silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, ठंड से बचे हुए हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं एंड दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर। सो I'll give you a brief about what we will be doing in this session and then definitely you will have that connectivity कि okay ये सब session में होने वाला है. This is how we will be dealing, these particular articles we'll deal with. So जो आर्टिकल्स आपके सामने है, पहला है वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन। क्या है वेटलैंड्स? तो वेटलैंड्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, स्टैटिक का टॉपिक हो जाता है। सो विल टॉक अबाउट वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन एंड द 3 नॉमिनेटेड साइट्स दैट आर इंक्लूडेड। इंदौर जाएंगे, भोपाल जाएंगे और उदयपुर जाएंगे बिकॉज द 3 नॉमिनेटेड साइट्स दैट आर इंक्लूडेड आर फ्रॉम दीज 3 आर देयर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब आर्टिकल आएगा तो आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक टर्म दिख रहा है सिक्की ग्रास, और ये जो आर्टिकल है वेटलैंड वाला, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव सिक्की ग्रास। तो सिक्की ग्रास क्या है, कैसी ये टर्म है, कहाँ पाई जाती है, विच एरिया, विच रीजन, इसके यूजेस, इसके चैलेंजेस, विल टॉक अबाउट दैट। देन यू हैव स्वदेश दर्शन स्कीम। अब स्वदेश दर्शन स्कीम ऐसी है कि स्वदेश दर्शन स्कीम भी पढ़ना है, स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम भी पढ़ना है, और इसी के साथ जो न्यूज में है, जो इससे एसोसिएटेड है, वो है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों? क्योंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन दी स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। तो हमारे लिए स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम और कंप्लीट जानकारी अबाउट दिस सेंचुरी ऑल्सो, उसका लोकेशन, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, ये सारी जो भी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो स्कीम हो गई, जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसके साथ साथ ये सेंचुरी के बारे में भी पढ़ेंगे, सो दैट गोज विद योर जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से ज्यादा। देन यू हैव बक्सा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल घूमेंगे, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में कहाँ पर पड़ता है? क्योंकि जहां ये पड़ता है वो अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि आपने बिहार साइड एंट्री करनी है, आसाम साइड करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब लोकेशन पता होगी तो उसके आसपास अगर आप एंटर कर जाओ इधर असम में, तो मानस है, औरांग है, काजीरंगा, नामेरी, तो वो वाली लाइन शुरू हो जाती है फिर, और वो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आपको पता होनी चाहिए, है ना। और वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट के साथ साथ तो अब यूपीएससी ये भी पूछ लेती है ना वो कौन से रीजन में लाई करता है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड विल डिस्कस बक्सा टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर कनेक्टिविटी उसकी पूरी, फ्लोरा, फना, और विल टॉक अबाउट सर्टेन कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स आल्सो दैट आर रिलेटेड टू टाइगर, क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यूज में टाइगर की वजह से आया है बक्सा टाइगर रिजर्व अभी, सो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन यू हैव स्टील सेक्टर। अब स्टील सेक्टर ने विटनेस किया है एक टर्मेंडस ग्रोथ ओवर द ईयर्स। तो स्टील सेक्टर का क्या स्टेटस है इंडिया में, स्टेट ऑफ स्टील सेक्टर, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एंड वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ आई टेल यू 2020 में यूपीएससी ने मेंस का एक सवाल पूछा था इससे एसोसिएटेड, राइट। तो ये आपके मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। सॉर्टेड है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं आज के लेक्चर में। सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस व्हाइल लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन, एंड कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी बातें होंगी दैट आई विल शेयर। चलो फिर शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम, एंड लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट आर्टिकल दैट इज योर Wetland City Accreditation, WCA. Ministry of Forest and Climate Change has submitted 3 nominations from India for Wetland City Conservation. 3 nominations for India for Wetland City Conservation, accreditation of Indore, भोपाल एंड उदयपुर अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि क्या है ये WCA, है ना। तो WCA के बारे में जान लेते हैं। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन,
वेटलैंड स्टैटिक का एक बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक है। मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आप ये एज अ होमवर्क कवर कर लोगे तो आपका एनवायरनमेंट का एक स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा। वैसे भी सैटरडे आ गया है, सैटरडे संडे है, तो यू हैव टू रिवाइज वट एवर यू हैव कवर्ड, राइट। तो रिवीजन पार्ट ही है, और जो भी आपने मंडे टू सैटरडे अभी तक किया है उसको वीकली रिवीजन के तौर पे संडे को कल कर लीजिएगा, नहीं तो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहानी में कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है। नाउ वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन इज अ प्रोग्राम, यू कैन से इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय रामसर कन्वेंशन इन 2015. So the Ramsar Convention focuses on protecting wetlands, and when it was done during 12th Conference of Parties COP, so it introduced this voluntary accreditation system for cities. तो इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? सो द एम इज टू एक्नॉलेज द सिटीज दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, ऐसी सिटीज जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट एफर्ट्स करे हैं टू प्रोटेक्ट देयर अर्बन वेटलैंड्स, टू एक्नॉलेज दो सिटीज वी हैव दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट इज वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, right? Cities that value their natural wetland, their man-made wetland, they can participate in this voluntary scheme, in this program. By doing so, they have the opportunity to gain international recognition. पॉजिटिव अटेंशन मिलेगा ना, ऑब्वियसली, फॉर देयर एफर्ट जो उन्होंने इतने टाइम से किए हैं फॉर सेफ गार्डिंग देयर वेटलैंड्स. सो स्कीम एनकरेजेस सिटीज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड इन अर्बन एरियाज एंड इन पेरी अर्बन, मतलब जो एरियाज अराउंड द सिटीज होते हैं, टू मेक मेजर्स टू कंजर्व, प्रोटेक्ट देम. अगर फॉर अ सिटी टू बी ऑफिशियली एक्रेडिटेटेड, उसको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं दैट दे मस्ट मीट, जो कि आउटलाइंड है इन ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर WCA. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ती हूं. इसमें 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया आता है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, यहाँ मेंशन नहीं है बट आई एम टेलिंग इट टू यू कि यहाँ पर जो सी हियर इट इज 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया दैट आर मेंशन्ड इन ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर WCA ऑफ रामसर कन्वेंशन. ठीक है, मतलब दीज क्राइटेरिया आर एसेंशियली गाइडलाइंस जो कि हेल्प करती है टू इवैल्यूएट, अच्छा, हाउ वेल द सिटी इज प्रिजर्विंग एंड वाइसली यूजिंग इट्स अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स. तो सिंस रामसर COP 23, 43 cities from 17 countries they have been officially recognized as wetland cities. ठीक है, ये रिकॉग्निशन एक तरीका है टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स एंड टू इंश्योर दैट ये जो एरियाज हैं दे प्रोवाइड सस्टेनेबल बेनिफिट्स फॉर लोकल पॉपुलेशन, बोथ एनवायरमेंटली बेनिफिट भी और इकोनॉमिकली भी. 3 सिटीज जो नॉमिनेट हुई हैं वो है इंदौर, भोपाल और उदयपुर. इंदौर के बारे में बात कर लेते हैं. इंदौर वाज फाउंडेड बाय होलकर्स. रामसर साइट, सिटी के अंदर जो रामसर साइट है दैट आर कॉल्ड सिरपुर लेक, जो कि रिकॉग्नाइज हैज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर वाटर बर्ड गैदरिंग्स. सो सिरपुर लेक इज बीइंग डेवलप्ड एज अ बर्ड सेंचुरी to protect, to provide a habitat for various bird species. Wetland Mitra, so there is a strong network of Wetland Mitra, right, that actively involved in bird conservation, educating the local community about the importance of protecting the Saurus cranes, जो कि एक bird species है. Coming to Bhopal now, भोपाल में भोज wetland. Bhopal has a Ramsar site, Bhoj wetland, जो कि very considered crucial for the city. Now the city has a world-class wetland interpretation center that is called Jal Tarang. To help people understand, you need to understand the significance of wetlands. Then you have Lake Conservation Cell also. Bhopal में ही. Bhopal Municipal Corporation has a dedicated Lake Conservation Cell. जो efforts, basically it emphasizes the effort, importance of preserving and managing the city lakes. And then you have Udaipur. यहाँ तो lakes ही हैं. City is surrounded by 5 major wetlands: Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Swaroop Sagar, Dood Talai. So ये major wetlands हैं.
नाउ दीज वेटलैंड्स आर नॉट ओनली क्रूशियल कि वहाँ के सिटी के कल्चर और आइडेंटिटी के लिए, बट साथ ही साथ ये बहुत ही ज़रूरी है दे इन मेंटेनिंग सिटीज माइक्रो क्लाइमेट ऑल्सो। ये एक बफर की तरह काम करते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, right? So these cities are being recognized for their efforts in preserving, in utilizing their wetlands in sustainable manner. They have specific initiatives जैसे क्रिएटिंग बर्ड सेंचुरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, डेडिकेशन कंजर्वेशन सेल्स, ताकि किस लिए है? दे आर कमिंग अप विद स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू एडुकेट द लोकल कम्युनिटी। ठीक है जी, सो ये हो गया अपना वेटलैंड्स को लेके। और यहां से आपका क्या टेक अवे है? होमवर्क से बोल लो आप, टेक अवे तो यही है सारा। होमवर्क क्या है? वेटलैंड्स और रामसर साइट्स इन इंडिया, दो चीजें हो गई, सॉर्टेड है। और ये मत कहना फिर कि मैम कैसे प्रिपरेशन करें, आई एम न्यू टू इट। ये सारी चीजें जब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिस इज हाउ प्रिपरेशन गोज। अगर करंट पढ़ लिया, स्टैटिक साथ साथ कवर कर रहे हो, गाइडेंस है और कोई डाउट है या आस्किंग, साथ ही साथ जो होमवर्क देते हैं वो साथ साथ पूरा कर रहे हो, इतना कर लो। प्रोक्रेस्टिनेशन ना करके डेली के अपने टास्क पूरे करो, रिवीजन को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप चीजें होती जाएंगी, लाइन पे आ जाओगे, बस यही कहानी है सारी। लेट्स टॉक अबाउट सिकी ग्रास नाउ। सिकी artisans suffer livelihood losses amid climate change and failed promise of government in providing financial help in setting up of Sikhi stalls in the country while trade fairs held round the year. So हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिकी, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं सिकी आर्टिजन, सो सिकी ग्रास है। सिकी ग्रास जो है दैट बिलोंग्स टू जिजानोइड्स ग्रास फैमिली। ये एक तरीके की रेड ग्रास है दैट हैज रिच येलोइश कलर। तो लोकली इसको बोला जाता है केंचा, लेकिन व्हेन इट ड्राइज तो इट हैज दिस गोल्डन लस्टर ऑन ड्राइंग। साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? क्रिसोपोगन जिजानियोइड्स। ठीक है, इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट इज मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट लाइक रामायण वेयर इट इज रेफर्ड टू एज सुगंधी मूल, उशुर। पूछा जा सकता है यहां से कोई भी टर्म यूपीएससी उठा लेगी और पूछ लेगी। नालद है ना, तो वीरान, ये टर्म्स यूज करी गई हैं। इट इज रेफर्ड टू एज दीज टर्म्स इन बेसिकली एंड इट वाज रेफर्ड टू इन रामायण, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। सिकी ग्रास ग्रोज नेचुरली इन तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 3 to 4 फीट। जो स्टेम होती है ना सिकी ग्रास की, इट इज यूज टू मेक वेरियस आर्टिफैक्ट्स एंड द रूट्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, जो कि आप यूज कर सकते हो परफ्यूम के लिए, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। सो इसका यूज भी है इन डिफरेंट पार्ट्स। हिली टेरेन्स के अंदर ये जो ग्रास है इज नाउ कल्टिवेटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसको जीआई टैग भी मिला है 2018 के अंदर। रही बात इसके यूजेस की, अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर मेनी पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, and it is used to make various traditional items, multi-purpose baskets, ornament, show pieces, बहुत सी ऐसे utility items का से। So these items are still considered valuable in rural India. Now as far as challenges are concerned, 3 challenges है। Climate change impact, impact of climate change जो एक बहुत बड़ा challenge है for Sikhi craftsmen। Climate change has affected the quality of this grass। दूसरा, continuous increase in temperature has led to decline in the quality of this grass, so this grass becomes less soft due to temperature changes। तीसरा, the deteriorating quality जो है इसकी, it has make it more brittle, और brittle grass requires extra processing time, so this brittle quality makes it unsuitable for making baskets, for making other artifacts, क्योंकि फिर वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ता है, उसको इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो ये उसके चैलेंजेस हो गए हैं और यूजेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे चलते हैं, अगली जो आर्टिकल है वो है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज इंक्लूडेड देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। तो मेरे लिए तो पहले स्वदेश दर्शन स्कीम पे जाएंगे तभी तो 2.0 पे जाएंगे।
है कि नहीं? स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2015 में लॉन्च हुई थी, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने करी थी। इसका मेन गोल ये है कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस है ना कंट्री के अंदर, उनको डेवलप करना एक बहुत ही सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल वे में। फंडिंग इसकी 100% सेंट्रली फंडेड है, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। अंडर दिस स्कीम टूरिज्म मिनिस्ट्री क्या करती है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटीज को। किस लिए? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द कंट्री डेवलप करने के लिए। ये जो फंड्स है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, दे आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर डेवलपिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि improving the facilities, creating attractions, enhancing the overall tourism experience. एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, funded under the स्वदेश दर्शन scheme, so the responsibility for operating and maintaining these projects falls on the respective state governments, UTs, relevant authorities. ठीक है जी। प्रोवाइड फाइनेंशियल, इसलिए मैंने आपको बता दिया 100% सेंट्रली फंडेड है, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लेकर आई थी। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं स्वदेश दर्शन 2.0। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ गए। वी हैव रिवैम्प्ड द स्कीम नाउ। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अपग्रेड किया अपनी एग्जिस्टिंग स्वदेश दर्शन स्कीम को, एंड वी केम अप विद स्वदेश दर्शन 2.0। इसका फोकस है ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस with various aspects, जिसमें it includes areas like tourism and allied infrastructure, human capital development also, promotion also, destination management also, tourism services. So it also involves policy and institutional reform. So एक sustainable तरीके से। ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मेन गोल जो है दैट इज टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो चीजें और ज्यादा एक्सपैंड होगी। तो इसका एम क्या है? टू इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, ऑपरेशन में भी, मेंटेनेंस में भी ऑफ द एसेट्स दैट आर क्रिएटेड अंडर द स्कीम। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये स्कीम इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है स्वदेश दर्शन 2.0। अब बात करते हैं जो इससे एसोसिएटेड है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज रिसेंटली एडेड। कहां पर लोकेटेड है? उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि पड़ता है महानदी रिवर के पास, नियर दी हीराकुंड डैम। ठीक है। तो सेंचुरी इज वेर इट हैज अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये एक बेस है फॉर दी, इट वॉज द बेस ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई ड्यूरिंग हिज रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनके बेस को क्या बोला जाता है? इस बेस इज नोन एज 12 पत्थर, विच इज लोकेटेड विद इन दी सेंचुरी। इंपॉर्टेंट हो गया। और इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। वेजिटेशन अपनी ड्राई डेसिडियस और मिक्स फॉरेस्ट है। फ्लोरा अपना सॉल और मेजर ट्रीज यू कैन सी हेयर, बीज, धोरा, तो ये सारी अपने फना ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। और एनिमल्स में टाइगर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, हाइना, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप्स, तो ये सारी आपको प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बक्सा टाइगर रिजर्व। 2 हो गए, एक अपना देब्रीगढ़ हो गया और आज दूसरा भी है, दैट इज बक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। क्या विटनेस किया इसने? रिटर्न ऑफ टाइगर फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years। एक होप जग गई फॉर फ्लरिशिंग द इकोसिस्टम एंड पोटेंशियल रिसर्जेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन हो सकता है। कहाँ है बक्सा? वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल बॉर्डर पे असम के साथ। तो अगर आप देखो आगे कनेक्टिविटी में मानस है, औरंग है, नमेरी, काजीरंगा है कि नहीं, तो वो चला दो वेस्ट टू ईस्ट वाली लाइन। बक्सा टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क रहा है साथ में, दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 760 स्क्वायर किलोमीटर। कहां पर पड़ता है? नॉर्थ बंगाल, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बक्सा इज अ लो डेंसिटी रिजर्व, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर इज नॉट वेरी हाई इन कंपैरिजन टू जितना रिजर्व का साइज है। So it's a part of larger tiger territory that extends into Bhutan also. यहाँ की जो rivers हैं, the reserve is traversed by several rivers. Name of the rivers पूछ लिया जाएगा आपसे। संकोश, राइडक, जयंती, चूर्निया, तुरतुरी, है ना, फशकवा, डीमा, नुनानी, तो ये सारी आपकी रिवर्स एसोसिएटेड है। कॉरिडोर कनेक्टिविटी अभी आपने देखा है, मानस लगता है ईस्ट में असम के, फिर इधर वहां पर कोचगांव फॉरेस्ट भी लगते हैं,
और वेस्ट में अगर आप देखो तो जलदापरा नेशनल पार्क भी लगता है, और ऊपर देखो तो नॉर्थ में भूटान लगता है। ठीक है। फ्लोरा, सॉल, सिमुल, फना, सांबर, एशियन एलिफेंट, टाइगर, पैंगोलिन। चलो पैंगोलिन अभी हमने न्यूज़ में पढ़े थे, चाइनीज पैंगोलिन लिखा है यहाँ पर। हमने अभी, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको याद होगा, पैंगोलिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो आया था, जो कि प्रोटेक्शन के लिए था पैंगोलिन की, वो सक्सीड किया था इन वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री। याद आ रहा है कुछ? राइट, क्योंकि वहां पर इट सक्सीडेड बिकॉज देयर वाज ब्रीडिंग ऑफ ब्रीड जो है वो होने लगी थी पैंगोलिन्स की। तो अब इंडिया के अंदर हमने डिस्कस किया था कितने पैंगोलिन्स थे। ये आ जाता है आपकी बात सारी रिवीजन की। आगे अगर मैं बढ़ती जा रही हूँ और आपको पीछे का कुछ याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इंडिया में कितने स्पीशीज है पैंगोलिन की? 8 स्पीशीज हैं। ओ सॉरी, वर्ल्ड में 8 स्पीशीज है। इंडिया में कितनी है? 2। एक इंडियन पैंगोलिन और एक चाइनीज पैंगोलिन। पैंगोलिन्स किस लिए फेमस होते हैं? दे हैव कैरेटिन स्केल्स है ना इनकी बॉडी पे, उसके लिए। इंडियन पैंगोलिन जो है वो मोस्ट, देखो ये मुझे भी याद है, इंडियन पैंगोलिन जो है वो क्या है? मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट इंटरनेशनल बैन ऑन इट्स ट्रेड। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? ऐसे रट्टी होनी चाहिए चीजें टिप्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? अपना भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थोड़ा श्रीलंका, यहाँ आपको देखने को मिलता है। इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो ये तो ऐसी चीजें बस टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर उस दिन कवर कर लिया है तो मतलब वो फिर आपको किसी भी दिन आ जाए वो याद है, अगर नहीं याद है तो फिर वो दिक्कत की बात है। फिर बक्सर टाइगर रिजर्व पे वापस आ जाते हैं। तो रिसेंटली विटनेस द रिटर्न ऑफ दिस टाइगर फॉर द सेकेंड टाइम। और रही बात यहाँ के कंजर्वेशन एफर्ट की, प्रे बेस को इम्प्रूव करने के लिए टाइगर्स के, दे रिजर्व इंट्रोड्यूस चीतल्स ऑल्सो, स्पॉटेड डियर, ताकि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाए टाइगर्स के लिए, है ना। प्रे हो गया तो फिर खाना भी है फिर वहां पर उनका। मेजर्स हैव बीन टेकन टू एक्सपैंड द ग्रासलैंड विद इन द रिजर्व, जो कि एक आइडल हैबिटेट हो गया टाइगर्स के लिए, और ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जाए, एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस हो बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। 2018 में टाइगर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो कि फोकस करता था उनकी मॉनिटरिंग पे, एनहांसिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन दी बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है जी। लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि बात करता है हमारे स्टील सेक्टर की, क्योंकि ओवर द ईयर स्टील सेक्टर ने विटनेस किया है एक ट्रमेंडस ग्रोथ, एंड इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द ग्लोबल फोर्स इन स्टील प्रोडक्शन। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का इंडिया वर्ल्ड में, चाइना के बाद। किसी दिन चाइना को भी हटा देंगे, मतलब फर्स्ट प्लेस से हम आ जाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। प्रेजेंट सिनेरियो, इंडिया का जो स्टील आउटपुट है, इट हैज बीन 125.32 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील and 1 to 1.29 MT of million tons of finished steel production. सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो नो डाउट स्टील वन ऑफ द वाइडली यूज मटेरियल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके सिग्निफिकेंस की बात करना मतलब सबको पता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक फंडामेंटल, एक बॉटम लाइन प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है, एक क्रूशियल है कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, हो गई क्रूशियल। इंडियन इकोनॉमी का एक की सेक्टर है ये, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली। इसका अगर देखो आप 2021-22 में, तो इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ स्टील सेक्टर? आपने स्टील गवर्नमेंट ने अप्रूव किया टू इंक्लूड स्पेशलिटी स्टील इन PLI स्कीम, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एनकरेज हो। फिर आपने फोकस किया ग्रीन स्टील मेकिंग पे, फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, राइट। फिर रिकमेंड दैट स्ट्रेटजीज, डिस्कस ऐसी स्ट्रेटजीज हो जो डीकार्बोनाइजिंग द स्टील सेक्टर ऐसी पे काम करती हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करो, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, सम अप करूं, तो यहाँ पर मेजर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं स्टील सेक्टर की को एनहांस करने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को, उसकी सेफ्टी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। स्टील यूनिट्स को आपने इंटीग्रेट किया गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ बेटर प्लानिंग के लिए। स्टील स्क्रैप
रिसाइकलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई ताकि उसकी साइंटिफिक प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग हो. वी हैव नेशनल स्टील पॉलिसी एंड स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए. फॉर इंश्योरिंग ये इनिशिएटिव्स हैं इंश्योरिंग सेफ्टी थ्रू कॉमन मिनिमम गाइडलाइंस, रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड. अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको इनिशिएटिव्स तो आप कर लोगे, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे जैसे और न्यूज़ में आएंगे आप कर लोगे, आई नो दैट, और हम करा भी देंगे. 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक मेंस का, जो कि इंपॉर्टेंट बात आ जाती है. Account for the present location of iron and steel industries away from the source of raw material by giving examples. आप 2020 का पेपर उठाओ, 2014 में यूपीएससी ने पूछा था there is a change in the special pattern of iron and steel industry in the world. Count for it. आज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है दे आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन. तो ये पुराने ज़माने का नहीं है, 2020 का है. मैं कोई 90s की बात नहीं कर रही हूँ. मेक श्योर ये आंसर्स आप लिखें, राइट. पेपर एक बार उठाना 2020 का, आपको दिखेगा. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो और कोई दिक्कत नहीं हुई हो. कोई भी डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू एनी टॉपिक, एनी आर्टिकल, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. टेक केयर. थैंक यू.